स्टार्ट करते हैं प्रश्नवाली 2.1 एक चर वाले रैखिक समीकरण जो कि लेसन 2 है। प्रश्नवाली 2.1 में निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। इसमें 10 क्वेश्चन है। इसको बनाने से पहले कुछ नियम को देख लेते हैं। चलिए देखिए, अगर प्लस गुने प्लस होता है तो प्लस कहते हैं, अगर माइनस गुने माइनस होता है तो बराबर में प्लस कहते हैं, अगर माइनस गुने प्लस होता है तो माइनस कहते हैं, अगर प्लस गुने माइनस होता है तो क्या बोलते हैं, माइनस बोलते हैं। जो कि रूल ये क्या है, एक है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 है, -2 और गुने -4 है, तो इसका मान क्या आएगा। जैसे यहाँ का है -3 और गुने प्लस कितना है, 2 है, तो इसका मान क्या आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर +4 गुने माइनस कितना है, 2 है, तो इसका मान क्या आएगा। अगर मान लीजिए 4 गुने कितना है, 3 है, तो इसका मान क्या आएगा। ठीक है, तो पहले हम आपको इसको बता देते हैं। ठीक है, जब हम लोग रूल देख लेंगे लोग तो इस 10 क्वेश्चन को बनाएंगे लोग तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, देखिए तो माइनस और माइनस, माइनस गुने माइनस, तो पहले चिन्ह को देखिए, माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस। ठीक है, प्लस 2 चौके 8, यहाँ पर लिख दीजिए 8। हो गया। बोलिए माइनस गुने प्लस, देखिए माइनस माइनस गुने प्लस तो क्या होता है, माइनस, तो यहाँ माइनस लिख दीजिए, और 3 दूना 6। ठीक है, फिर उसी तरह प्लस गुने माइनस, तो प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस हो गया। प्लस गुने माइनस, प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस। 4 दूना 8, यहाँ पर 8 लिख दीजिए। ठीक, देखिए प्लस है, आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, और ये क्या है, प्लस है। 4 3 12, तो यहाँ पर 12 लिख दीजिए। ठीक है, बस में आ गया ना। तो बाबू ये सब क्या था, इस पर ये हम लोग का क्या था, ये रूल था, ये क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अब चलिए हम इसके आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पर प्लस, ये जो रूल 2 है, ठीक है, जो कि ये दोनों मालूम रहेगा तो ही आप ये 10 क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा। अगर इधर प्लस होगा तो बराबर में इधर जाएगा तो माइनस, अगर इधर माइनस होगा तो बराबर में इधर जाएगा तो प्लस, अगर भाग रहेगा तो बराबर का इधर जाएगा तो गुना, अगर गुना रहेगा तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। ठीक, अब देखिए मान लीजिए -2 है, ठीक है, और बराबर में क्या है, 10 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए 10 बराबर बराबर लिख देंगे, 10 का 10 है। बोलिए माइनस में 2 है, तो बोले माइनस में रहेगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर का, तो प्लस में, तो माइनस में 2 है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। ठीक, उसी तरह अगर मान लीजिए प्लस में क्या है, 5 है, और बराबर यहाँ पर कितना है, 20 है, तो देखिए क्या कीजिएगा, बराबर 20 का 20। अब बोलिए प्लस में रहेगा तो इधर आएगा तो माइनस में, बोलिए प्लस में 5 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5, तो कितना हो जाएगा, 15। ठीक, अब चलिए भाग में रहेगा तो इधर आएगा तो गुना में, तो बोलिए देखिए इसके बाद अब मान लीजिए आपसे फिर यहाँ पर पूछा जाएगा क्या, गुना में रहेगा तो क्या आएगा, भाग में, गुना में रहेगा तो क्या आ जाएगा, भाग में। इससे मान लीजिए 2x बराबर का है 4 है, तो बोलेंगे यहाँ पर क्या है बाबू, गुना में है, गुना में है ना। देखिए 2x बराबर कितना, 4 है, तो यहाँ पर क्या है, गुना में है, तो देखिए तो गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर का आएगा 4/2, तो 2 दूना 4, तो x का मान कितना, 2। ठीक है, एक तो और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 4x बराबर कितना है, 8 है, तो बताइए यहाँ पर गुना में है 4x, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी x बराबर 8/4, 4 दूना 8, यानी x का मान कितना, 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग
क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम जो रूल बताए हैं इसको भी साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए अब एक तो और आपको तरीका बता दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये भी तरीका याद रखिएगा, आम, ठीक है, और मान लीजिए माइनस सेब, ठीक है, और बराबर यहाँ पर क्या है बाबू, यहाँ पर मान लीजिए माइनस आम है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस क्या है, सेब है। ठीक है, तो बताइए इसको हम जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे, क्या है कि आम और सेब दोनों का है अलग है, यहाँ पर आम और सेब दोनों का है अलग है, तो हम क्या करते हैं, आम को एक तरफ करते हैं और सेब को एक तरफ करते हैं, तो आम, ठीक है, और माइनस में आम है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आम हो जाएगा। ठीक है, बराबर का बराबर। ठीक, तो आम को एक तरफ और सेब को एक तरफ, तभी ना जुटेगा। तो देखिए सेब का सेब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आई माइनस में सेब है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में सेब हो जाएगा। ठीक है, एक ये भी तरीका को आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, काम करेगा। तो आम अलग सेब अलग करते हैं। ठीक है, तरीका याद रखिएगा, और एक और तरीका है उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, जैसे 2x, ठीक है, और -3 बराबर 7, इसको हम क्या क्या कहते हैं ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो x है ना, इसको बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं अबू? चर। ठीक है, और ये जो 3 है, ठीक है, 3 है, और जो 7 है, 3 7, और ये जो 2 है, ये तीनों को क्या बोलते हैं हम लोग? अचर। क्या बोलते हैं? अचर। ठीक है, तो देखिए x है, इसको क्या बोलते हैं? चर। 2 3 7 को क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। ठीक है, देखिए x को क्या बोलते हैं? चर, और 2 3 7 को क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी उम्मीद करते होंगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देखिए बात समझ में आ रहा है ना, तो पहले हम जो भी रूल है वो बता दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह जो भी क्वेश्चन होगा बनाने में बहुत क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ये भी रूल बताएं, जिससे हम यहाँ पर बताएं, ये चर है, 2 3 7 क्या है? अचर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर बता रहे हैं, तो चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं ये जान लीजिए। देखिए चर, चर का अंदर अगर ए बी सी डी ये सब जितना होता है जेड तक, उसको क्या बोलते हैं? चर कहते हैं। अचर किसे कहते हैं? तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट तक, इसको क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। ठीक है, यानी ए से लेके जेड तक को क्या बोलते हैं? चर। और अचर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 100 200 इस तरह आगे बढ़ते रहेगा, यानी क्या है? अचर है। ठीक है, यानी जो गिनती होता है उसको क्या बोलते हैं? अचर कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी जो रूल होगा ये भी इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि चर अचर क्या है ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोग को। जैसे सेब है आम है दोनों एक में रहेगा, उसको क्या करेंगे? आम को अलग और सेब को अलग, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। जैसे 2x है तो x को कहेंगे चर, और 2 3 7 को क्या कहेंगे? अचर। तो 2 3 7 1 2 में आता है ना जी, तो इसका हो गया अचर हो गया। ठीक, और एक तो और बात समझिए, मान लीजिए 2x प्लस 4 बराबर कितना है? 20 है। तो देखिए इसको बोलते हैं, इधर वाला को क्या बोलते हैं? LHS, और बराबर इधर वाले को बात क्या बोलते हैं? RHS बोलते हैं। ठीक है, LHS और RHS। LHS यानी क्या होता है समझिएगा, LHS यानी होता है बायां बायां पक्ष। ठीक, और RHS यानी क्या होता है? दायां पक्ष। यानी ये भी क्लियर हो गया होगा, बायां पक्ष और दायां पक्ष, यानी ये भी क्लियर कर दिए। ठीक है, यानी अभी तक से हम क्या क्या बताएं समझिएगा। अभी तक से आप लोग को हम बताएं 1 2, ठीक है, और ये 2 आपको बताएं, ठीक है, और एक नंबर ये आपको बताएं 3, ठीक है, और ये 4, ठीक है, और ये क्या हो गया?
4, ठीक है। और ये हो गया 5, यानी 5 जो आपको तरीका है वो आपको समझाएं कि जो 2.1 में बहुत काम करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो अब हम चलते हैं प्रश्नवाली पर, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, हम जैसे यहाँ पर आम और सेब का बात किए थे ना। अब पहले वही वाला काम करते हैं। तो बताइए, x है, यहाँ पर x है, तो इसको क्या करेंगे? अलग करेंगे। क्या करेंगे? अलग, ठीक है। जैसे आम आम था तो आम वाला को अलग और सेब वाला को अलग किए ना। तो देखिए, तो यहाँ का है 3x है ना, और यहाँ का है 2x है। तो बोलिए, इधर प्लस रहता है तो उसको लेके आते हैं हम इधर, तो काची हो जाता है प्लस, इधर आता है तो क्या होता है माइनस। तो ये बताइए, क्या है? आगे कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा। बोलिए, हम बताए थे ना, अगर इधर प्लस रहेगा तो इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। अब बोलिए, बराबर का बराबर और 18 का 18, ठीक है, यानी अंक वाला अलग, ठीक है, और जो x वाला है जो कि क्या हो गया? अलग हो गया, यानी इसका जाति अलग है और इसका जाति अलग है। जैसे सेब और हम लोग कहाँ पर रहते हैं लोग? सेब और आम वाला, ठीक है। चलिए, ये वाला हम लोग देख रहे थे, तो आम को अलग किए थे और सेब को अलग किए थे। उसी तरह क्या किए? एक्स वाला को अलग किए और अंक वाला को क्या किए? अलग किए। अब बोलिए, 3 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा? x बचेगा, ठीक है। और बराबर का आएगा बाबू हम लोग का 18 आएगा, यानी x का मान का आएगा 18, ठीक। अब देखिए, फिर क्या कहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। अब जांच करना है, तो जांच कैसे करेंगे? ये देखिए, जांच करने का तरीका। तो जांच हम कैसे करेंगे? तो देखिए, 3x बराबर का है 2x और प्लस कितना है? 18। हम क्या करेंगे? x का मान 18 रखेंगे, ठीक है। तो रखिए 3 गुने 18, x का मान 18 बराबर 2 गुने कितना? 18 और प्लस कितना? 18, 18 यही 54, ठीक है। और बराबर 18 दूना 36, यहाँ पर 36 लिख देंगे और प्लस कितना है? 18 है, 18 लिख देंगे। और देखिए, 54 का 54 बराबर, अब इसको जोड़ेंगे, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14, और 3 एक एक कितना हो जाएगा? 4 एक कितना हो जाएगा? 5। तो बताइए, अगर ये दोनों तरफ यानी दोनों तरफ को क्या बोलेंगे? तो बताइए, हम बताए ना फिर आपको, इधर वाला को क्या बोलते हैं? LHS, यानी इधर वाला का नाम क्या है? इसको क्या बोलेंगे? LHS। और इधर वाला को क्या बोलते हैं? RHS। अभी आपको हम बताएं, यहाँ पर सब काम करेगा, जितना जो आपको रूल बताएं सब काम करेगा। बायां पक्ष और दायां पक्ष, यानी इसको क्या बोलेंगे? बायां पक्ष, बायां पक्ष, और इसको क्या बोलेंगे? दायां दायां पक्ष। ये दोनों का है बाबू? तो बराबर है। अगर ये दोनों बराबर रहेगा तो हम क्या कहेंगे? जो हम लोग का आंसर है वो क्या है? सही है, ठीक है। इसी तरह करके हम बनाएंगे। तो चलिए, हम 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर 5t - 3 बराबर 3t - 5, यही बनाते हैं। तो क्या बोला है हम लोग को? 5t - 3 बराबर 3t - 5। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? फिर उसी तरह, फिर आपको पहले क्या करना है? आम और सेब वाला समझ लेना है, आम अलग और सेब अलग। तो फिर उसी का बनाइए। तो क्या बोलेंगे? 5t इधर हो गया ना जी। और ये क्या बोलिए? ये प्लस में है, क्या है? प्लस में। तो हम क्या बोले थे? अगर इधर कोई अंक इधर क्या है? प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो बोलिए, प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 5t, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3t, तो यहाँ पर माइनस में 3t, और बराबर ई का हो जाएगा -5 का -5, तो -5 का -5, और ये माइनस में है। तो देखिए, फिर बताए थे आपको, अगर ये माइनस में इधर रहेगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो बताइए, ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो गया? प्लस में, और 3 का 3, ठीक है। समझ में आता होगा। अब 5 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और टी टी तो क्या बोलेंगे? टी। अब समझ में आ गया ना? टी वाला अलग और अंक वाला अलग, जैसे आम अलग और सेब अलग, ठीक है। उसी तरह अब बराबर का बराबर, -5 में से 3 निकालेंगे,
5 में से, और क्या निकालना है 3, तो -5 में से 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का माइनस, और 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 का 2। ठीक, अब बोलिए टी हो गया और बराबर, ये क्या है -2 है, अभी गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो गया। अब इसको क्या करेंगे, कटा देंगे। तो देखिए हम बताए थे ना, यहाँ पर गुना में रहता है तो आता है तो क्या हो जाता है, भाग में। तो देखिए यहाँ पर समझाते हैं आपको, गुना में रहता है तो क्या होता है, भाग में। देखिए गुना में है, इधर आया तो भाग में, इन दोनों को कटाएंगे तो क्या आएगा, 1, यानी टी का मान क्या आएगा, -1। अब देखिए अब इसको जांचना है, जांच लीजिए, जांच, ठीक है, जांच करते हैं। चलिए 5t -3 बराबर 3 माइनस कितना, 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए t का जो मान है उसमें रखेंगे, तो 5 गुने माइनस t का मान कितना है, 1, -1, और माइनस कितना, 3 बराबर 3 गुने t का मान कितना है, -1, या -1 और माइनस कितना, 5। अब बोलिए -5 में, ठीक है, हम माइनस, यहाँ पर 5 है, ठीक है, और 5 में 5 गुने -1 तो क्या आएगा, -5। ठीक है, अब चलिए हम इसके आगे देखते हैं। अब बोले -3 का -3 बराबर का बराबर, जब 3 में देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ का है प्लस गुने माइनस, तो देखिए प्लस गुने माइनस, ये भी बताए थे, प्लस गुने माइनस तो क्या होता है, माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 3, प्लस गुने माइनस तो -3, और माइनस का है 5। अब देखिए -5 और -3 कितना होता है, -8 होता है, और बराबर -3 और -5 कितना होता है, -8 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इधर भी 8 आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, माइनस में, दोनों का आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, LHS। ठीक है, और बराबर का आ रहा है RHS, इन दोनों का आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी जो हम लोग का है बना है वो क्या है, वो सही है, टी का मान -1 क्या है, सही है। अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, तो फिर इसको कैसे बनाएंगे, फिर उसी तरह बनाएंगे, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए, तो फिर आंसर में जाएंगे। ठीक है, बोलिए क्या है, 5x है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5x दे देंगे। अब बताइए ई हम क्या करेंगे, आम वाला अलग और सेब वाला अलग, वही काम करेंगे यहाँ पर जो बता दिए हैं। ठीक है, तो देखिए तो ये क्या है, प्लस में 3x है, और उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, जो कि यहाँ लिख दिए हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी क्या करेंगे, प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। यहाँ क्या है, 3x है, तो क्या करेंगे, 3x। ठीक है, बस मेरा ना, एक्स वाला को अलग और अंक वाला को अलग। अब बड़े बराबर का बराबर, यहाँ का बचा 5, 5 लिख देंगे। ये बोलिए प्लस में है, इधर आएगा तो देखिए, अगर प्लस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी माइनस में क्या हो जाएगा, 9। ठीक, अब बोलिए 5 में से 3 निकालेंगे कितना बचेगा, 2, और x का x बराबर। अब बोलिए यहाँ पर -9 क्या है, -9, और -9 में से 5 निकालना है तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। ठीक है, -9 है, ठीक है, और उसमें से 5 निकालना है तो -4 बचेगा। अब बोलिए x, अब बताइए यहाँ गुना है, तो बताइए गुना रहेगा तो हम क्या बोले हैं, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, यानी क्या हो जाएगा, बराबर -4, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी 2, कटाएंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4, यानी x का मान क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, जांच करके आप लोग देख लीजिएगा, और क्या बताइए दे रहा है। ठीक है, x जांच कर लेते हैं। ठीक है, x बराबर -2 है। ठीक है, 5x और प्लस कितना, 9 बराबर कितना है, 5, और प्लस कितना है, 3x। x का मान -2 रखेंगे तो 5 और गुने -2 और प्लस कितना, 9 बराबर 5 प्लस 3 गुने और -2, x का मान -2। अब बोलिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो आगे का है, प्लस है, तो देखिए प्लस गुने माइनस, प्लस गुने माइनस, प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ क्या देंगे, -2 पछे 10, प्लस 9 का 9 बराबर का बराबर। बोलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का 5 प्लस का, अब देखिए यहाँ प्लस नहीं देंगे, प्लस, ठीक है, +3 यानी प्लस में है और क्या है, माइनस में है, तो प्लस गुने माइनस
प्लस गुने माइनस वाला देख लीजिए, तो प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए इसको प्लस, ठीक है, प्लस गुने माइनस, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जाएगा अब हम लोग का -10 में से 9 निकालेंगे तो -1 हो जाएगा बराबर। अब -6 में से 5 निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को 3 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह बोलेंगे LHS बोले थे बराबर RHS, सब नियम काम कर रहा है इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं 4 नंबर को। फिर इसको कैसे बनाएंगे, फिर उसी तरह बनाएंगे, 4Z का 4Z, ये बोलिए यहाँ बराबर का बराबर दे देंगे, 6 का 6, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2Z, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3, जो कि आपको हम यहाँ बता दिए हैं, ठीक है। बस में रहना, प्लस में इधर आएगा माइनस में, और माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में, ठीक है। अब बोलिए 4 में से 2 निकालेंगे, 2 बचेगा, Z का Z बचेगा, ठीक है। और 6 में से 3 निकालेंगे, कितना होगा, 3 होगा, तो Z बराबर कितना आएगा, अब हम लोग का 3/2 आएगा। 3 बटा कितना आएगा, 2 आएगा। अब हम देखते हैं कि जेड का मान 3/2 सही है कि गलत है, तो एक काम कीजिए, जांच करते हैं, ठीक है, जांच, ठीक है, जांच करते हैं। तो 4Z+3 बराबर 6 + 2Z हो गया। रखिए जेड का मान 3/2, तो कितना हो जाएगा, 3/2, अब प्लस कितना, 3 बराबर 6 गुने 3 बट्टा कितना, 2, यहाँ पर प्लस है, इसको अच्छा से लिख देते हैं, 6, ठीक है, +2Z, यहाँ पर गलती लिखा गया है, ठीक है, इसको काट दे रहे हैं, 6 + 2 आगे पीछे हो गया है, ठीक है, और गुने जेड का मान कितना है, 3/2, तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, अब प्लस कितना, 3, ठीक है, और बराबर, ई 2 से 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3, और प्लस 6 का 6, बोले 6 3 9, और बराबर कितना, 9। अब बताइए दोनों तरफ जो अंक आ रहा है बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम लोग का जो अंक आ रहा है बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बोलेंगे LHS, ठीक है, बराबर RHS, ठीक है, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, ठीक है। 4 नंबर भी उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो गलत हो गया है इसी को का कि हम यहाँ पर बना दिए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए हम देखते हैं 5 नंबर को, क्या कह रहा है यहाँ पर, 2x-1 बराबर 4, 2x-1 बराबर 14 - x, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, 2x, ठीक है, अब बोलिए माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ठीक है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, क्या हो जाएगा, x बराबर का बराबर, यहाँ पर 14 है, 14 माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ठीक है। अब देखिए 2 आगे कुछ नहीं है तो कहा है 1, तो 2 1 3 और x का x 15 हो जाएगा, 14 1 15, ठीक है। अब x का मान का हो जाएगा 15, आई गुना में है तो बताइए, गुना वाला भी बताए थे, यहाँ पर गुना में है तो भाग में हो जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 3 3 5 15, x का मान कितना आएगा, 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जांच कर सकते हैं, ठीक है, जांच करेंगे, जांच कैसे करेंगे, तो 2x-1 बराबर 14 - x, ठीक है। अब रखिए x का मान 5, तो 2 गुने 5 - 1 बराबर 14 कितना, 5। अब देखिए 2 5 10 माइनस कितना, 1, ये कितना हो गया, 14 कितना, 5, ठीक है। अब देखिए 10 में से 1 निकालेंगे 9, ठीक है, और 14 में से 5 निकालेंगे कितना आएगा, 9, तो बताइए LHS बराबर RHS, यानी दोनों का है बराबर है, तो हम लोग का x का मान का है, सही है। अगर बराबर नहीं रहता, यानी मान लीजिए यहाँ 10 रहता तो क्या होता है, गलत होता, ठीक है। भाई क्या है, हम लोग का यहाँ पर 9 है, यानी दोनों अंक का है बराबर है, तो क्या है, ये हम लोग का जो सही है, ठीक है, 5 नंबर। अब हम चलते हैं 6 नंबर।
क्योंकि 6 नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर उतार दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लीजिए क्या है बाबू, 8x है और प्लस क्या है 4 है और बराबर 3 और ब्रैकेट है x माइनस 1 और प्लस कितना 7। इसको कैसे बनाएंगे, 6 नंबर है 8x प्लस 4 बराबर 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 ब्रैकेट प्लस 7 है। बनाने का तरीका समझिए, देखिए 8x और प्लस 4 एकदम उसी तरह लिख देंगे, बराबर का बराबर 3 में जब x से गुना करेंगे, 3 में x से गुना करें, आगे कुछ नहीं है तो कहा है 1 है, तो 3 में x गुना करेंगे तो 3 और x का x माइनस का माइनस, फिर 3 में x गुना करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। और बोलिए प्लस, ये देखिए ब्रैकेट में है और इसी से गुना होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, तो प्लस 7 का 7। ठीक है, एक बार और समझिए, इसको इसी तरह उतारें, बराबर का बराबर 3 में x गुना करेंगे 3, x का x माइनस का माइनस, 3 में x गुना करेंगे 3 और प्लस 7 का 7। अब क्या करेंगे, एक जाति वाला अलग और एक जाति वाला अलग। ठीक है, बस में गया, जैसे कि सेब अलग और जो हम बताए थे आम अलग। ठीक है, चलिए ये वाला ये बताए थे ना हम आप लोग को, इसको इसी तरह देखिए, तो 8x है तो x वाला को अलग कीजिए, तो यहाँ पर 3x है तो ये ना x है, तो इधर आएगा तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 3x, तो बताइए कि है आपको। ठीक है, और बराबर का बराबर, ये कितना है -3 और प्लस कितना है 7, अंक वाला अलग, तो बताइए प्लस में है इधर 4 तो इधर आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिए 8 में से जब 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 5x बचेगा, 8 में से 3 निकालेंगे 5, x का x बराबर का बराबर। अब बोलिए यहाँ पर हम यहाँ पर इतना का मान निकालते हैं, बोलिए 7 में से -3 निकालेंगे, 7 में से -3 निकालेंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा और -4। ठीक है, अब बोलिए 5x इतना का मान निकालना है पहले। ठीक है, तो 7 में से 3 निकालेंगे तो 4 बचेगा और माइनस में क्या है 4 है। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर हाँ, अब समझिए, अब क्या हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बोलिए x बराबर क्या हो जाएगा 0 और बट्टा गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। अब देखिए ऊपर 0 रहे नीचे कोई अंक रहे तो उसका मान क्या आता है 0 आता है, ये भी तरीका समझ लीजिएगा, ऊपर 0 रहे नीचे अंक रहे तो उसका मान क्या आता है 0, तो x का मान क्या आएगा 0। उम्मीद करते होंगे समझ में आया होगा। एक बार और समझा देते हैं, 8x का 8x प्लस 4 का 4 बराबर का बराबर, 3 में x गुना करेंगे 3, x का x माइनस का माइनस, 3 में x गुना करेंगे 3 और प्लस 7 का 7। 8x का 8x प्लस में 3x है, इधर आएगा तो माइनस में 3x, माइनस 3 का 3 और प्लस 4 का 4, ई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4। बोलिए 8 में से 3 निकालेंगे 5x हो जाएगा, बराबर का बराबर 7 में से 3 निकालेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा और -4 का 4। ठीक है, और 5x, ठीक है, और बराबर कितना आया 0, गुना में है इधर आएगा तो भाग में, और ये दोनों को कटाएंगे तो इसका मान क्या आएगा 0 आएगा, यानी x का मान 0। अब हम इसमें रखेंगे तो हम लोग का जो आएगा मान इधर भी आना चाहिए बराबर और इधर भी आना चाहिए बराबर, यानी LHS और RHS अगर दोनों बराबर आएगा तो हम लोग का x का मान क्या है 0 है। आप रख के इसको देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इधर रखिएगा तो 0, इधर भी रखिएगा इसका मान पूरा 0। ठीक है, आप इसको रख के देख लीजिएगा 0 आएगा। ठीक है, 6 नंबर का। अब हम चलते हैं 7, यहाँ पर क्या है x है ना। अब देखिए इसको गुना करना है ना, तो अब बताइए यहाँ पर तो 5 है, यहाँ पर 10 x और प्लस का है 10, यहाँ पर ऐसे नहीं 5 कम 5 5 गुना 10, यहाँ पर जोड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह हमने कटाएंगे नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे 4 को x से गुना करेंगे, 4 को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा 4x आएगा और प्लस का प्लस, 4 को 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 40 और नीचे कितना है बाबू 5, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, बट्टा, ये देखिए बट्टा है। ठीक है, और नीचे का है 5 तो 5 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर समझा दे रहे हैं क्या हो जाएगा हम लोग का। अब बट्टा में इसका कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो एक बार इधर गुना और एक बार इधर गुना, तो 5 को x में गुना करेंगे तो 5x बराबर ये कितना आएगा 4x और प्लस कितना आएगा
40। अब बोलिए प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 5x माइनस कितना 4x बराबर कितना आएगा 40। हो गया। अब देखिए 5 में से 4 निकालेंगे तो क्या आएगा x और बराबर कितना आएगा 40। तो x का मान कितना आएगा 40। समझ में आ गया। एक बार और समझ लीजिए, इसको गुना किए 4x आया, प्लस का प्लस 40 आया, और बट्टा है बट्टा, और क्या आया 5 का 5। एक बार इसमें गुना एक बार इसमें गुना। जब 5 में x गुना करेंगे 5x बराबर का बराबर, 1 में 4x गुना करेंगे 4x, प्लस का प्लस 40 का 40। अब देखिए 5x का 5x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ई का आएगा माइनस में। समझ में आ रहा है ना। देखिए ई प्लस में है, ठीक है। तो इसको अब इसको रख के देख लीजिएगा, हम लोग का आंसर क्या आएगा बराबर आएगा। यानी x का मान यहाँ पर 40, और इसको इस पर रखिएगा तो कितना आएगा 40 से 50। इसको गुना कीजिएगा कितना आएगा 25 तक करके बना लीजिएगा। LHS बराबर RHS आएगा, यानी तो ही हम लोग का क्या है सही है। और x का मान कितना आ रहा है 4, जांच करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस कितना 3। कैसे बनाएंगे समझिए। हम क्या करेंगे, एक जाति वाला अलग। तो देखिए 2x/3 ये बोलिए प्लस में है, बताया भी था आप लोग को, ये क्या है प्लस में। तो बोलिए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो क्या आएगा -7x बट्टा कितना हो जाएगा 15 बराबर, ये 3 है तो 3, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। बोलिए 3 पाँचे 15, 5 2 पाँचे 10। देखिए 3 पाँचे 15, 3 का पारा में 15 कितना बार में 5 बार में, और 5 से क्या करेंगे 2 में गुना करेंगे, 2 पाँचे 10, x का x माइनस का माइनस। 5 15 का पहाड़ा में 15 कितना बार में एक बार में, और 1 को क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 7 x का x, ठीक है। और बराबर कितना आएगा हम लोग का 3 में से 1 निकालेंगे तो कितना आएगा 2। समझ में आ गया। ये दोनों का एलसीएम 15, 3 पाँचे 15, 3 का पारा है 15 5 बार में है, 5 आया, और 5 को क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, 2 पाँचे 10, x का x माइनस का माइनस। 15 का पारा है 15 एक बार में है, 1 को क्या करेंगे जब 7 को उससे गुना करेंगे तो क्या आएगा 7x। अब बोलिए 10 में से 7 निकालेंगे तो क्या आएगा 3, और x का x बराबर 15 का 15 बराबर 2 का 2। 3 में से 1 निकाले 2, बट्टा में कुछ नहीं तो 1, एक बार इधर गुना एक बार इधर गुना, ठीक है। तो बोलिए 15 दूना 30, इधर आ जाएगा 30, और बराबर 1 में 3x गुना करेंगे क्या आएगा 3x। तो अब बताइए गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, x बराबर का आएगा 30, और बट्टा में कितना 3, घटाएंगे तो कितना आएगा 10, x का मान कितना आएगा 10, ठीक है। अब x का मान इसमें रख के आप लोग देख लीजिएगा, दोनों तरफ अंक बराबर आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके आगे 9 नंबर, ठीक है। तो ये वाला समझ में आ गया होगा। 9 नंबर हम चलते हैं, क्या है समझिएगा कि फिर उसी तरह करेंगे। 2y है, ये 9 नंबर लिख देते हैं। 2y है तो 2y लिख देंगे, ठीक है। और बोलिए माइनस में y है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में y बराबर, ये 26 बट्टा कितना है 3 है तो 26/3। आम अलग और सेब अलग वही वाला है, ठीक है। और देखिए प्लस 5/3, ठीक है। इकाची में है प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 5/3। बोलिए 2 1 आगे कुछ नहीं तो 1 है, 2 1 3, 3y बराबर, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 में 3 से भाग देंगे 1, 1 और 1 में 26 गुना करेंगे 26 माइनस में 3 में 3 से भाग देंगे 1, और 1 में जब 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5। तो बताइए ये 3 1y बराबर कितना आएगा 21/3। अब बोलिए ये गुना में है, ई गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो y बराबर 21/3, और नीचे कितना 3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, समझाते हैं।
ठीक है, इसको काट दीजिए। ठीक है, इसको सिंपल करते हैं। 3y, अब बोलिए 3 का पारा में 21 कितना बार है, तो 7 बार में, 3 7 21, तो y का मान का आ जाएगा, गुना में है इधर आएगा तो भाग में, यानी 7/3। ठीक है, लीजिए सिंपल में बता दिए। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे 9 नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है आपको, y का मान इसमें ले जाकर रख लीजिएगा। रखने के बाद दोनों तरफ क्या होगा, हम लोग का अंक बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, जांच कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन ये वाला हुआ। ठीक है, तो देखिए इसको यहाँ लिख दिए हैं, तो क्या है बाबू हम लोग का, इसको हम अच्छा से लिख देते हैं। 3m बराबर 5m माइनस 8/5, यही है। ठीक है, चलिए अच्छा से लिख दिए। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखने का तरीका आप समझिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3m है ना, ये प्लस में है, क्या है प्लस में, तो आपको ये बताया है ना जी, इसको याद रखिएगा। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये क्या है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, 5m हो जाएगा बराबर, ये क्या है -8/5 का 8/5, -5 में से 3 निकालेंगे तो क्या आएगा -2, m का m बराबर 8/5 का -8/5 का 8/5। ठीक है, बताइए एम वाला को अलग ले लिए, अंक वाला को अलग ले लिए ना जी। जैसे यहाँ पर क्या किए, वाई वाला को अलग ले लिए और अंक वाला को अलग ले लिए। ठीक है, उसी तरह इस यहाँ किए, एम वाला को अलग और अंक वाला को अलग। अब यहाँ पर क्या है बाबू, गुना है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, यानी माइनस से माइनस पहले कैंसिल, तो क्या आएगा 2m बराबर 8/5, एक गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी m बराबर क्या आएगा 8/5, और नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, भाग में ये बड़ा बट्टा हो गया, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं और ये हो जाएगा m। ठीक है, समझ में आने के लिए 8/5। अब देखिए यहाँ पर हम कटा दिए 3 7 21, अब हम 5 का पारा में 8 कहाँ है कि कटाएंगे, नहीं ना कटेगा। अब देखिए ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 2 हो गया। ठीक है, 8/5 का 5। ठीक है, और इसका बट्टा में कुछ नहीं है तो कहा है 1 है, ये बड़ा बट्टा है, तो 8/5 का 5, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, तो यानी 8 बट्टा कितना आएगा 10, 8 बट्टा कितना आएगा 10, बोलिए 2 चौके 8 और 2 5 10, यानी m का मान हम लोग का कितना आएगा, m बराबर आएगा 4/5। ठीक है, m का मान कितना आएगा 4/5। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पर केवल आप लोग देख लीजिएगा, लोग 8/5 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ठीक है, 8/5 का 5, इसको पलट देंगे तो 1/2, 2/1 1/2। अब हम क्या करेंगे, 8 में 1 से गुना करेंगे 8 और 2 5 10, 2 चौके 8 और 2 5 10, यानी 4/5 m का मान। ठीक है, उम्मीद करते होंगे आप लोगों को समझ में आया होगा 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। प्रश्नवाली 2.1 खत्म हुआ।